हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट। तो आखिर ये डिटरमिनेंट है क्या और इसको हम किस तरह से निकालते हैं और मैथमेटिक्स में इस डिटरमिनेंट का यूज कहां कहां पर है, इन सभी बातों को बच्चों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। और बच्चों एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आइए अब देखते हैं सबसे पहले डिटरमिनेंट की डेफिनेशन बिना किसी देरी के। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है? डिटरमिनेंट जो है ये एक स्पेशल नंबर है या ये स्पेशल वैल्यू है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं या जिसको हम ऑब्टेन करते हैं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से। मतलब अगर हमें किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा तो हम उसी का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो बच्चों डिटरमिनेंट को लिखने के लिए या डिनोट करने के लिए हम इन दो स्ट्रेट लाइंस या इस दो वर्टिकल लाइंस को यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों डिटरमिनेंट जो है ये एक स्पेशल वैल्यू है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो एक तरीका है या वो एक वे है नंबर्स को या एलिमेंट्स को लिखने का रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। क्योंकि उसमें क्या करते हैं, हम जस्ट नंबर्स को अरेंज करते हैं या लिखते हैं रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, क्योंकि उस मैट्रिक्स को कोई भी वैल्यू नहीं होता। पर जब हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे डिटरमिनेंट, तो जो हमें नंबर मिलेगा वही उस मैट्रिक्स का वैल्यू होगा। तो बच्चों आइए, अगर हमें कोई भी 1 by 1, 2 by 2 या 3 by 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका डिटरमिनेंट हम किस तरह से निकालेंगे, आइए उसे हम देखते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, इसका जो ऑर्डर है वो है 2 by 2। तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों यहां पर ये जो ए लिखा हुआ है इस ए को हम इस तरह से लिखेंगे, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसके जो मेंबर्स है उसको भी इन दोनों वर्टिकल लाइंस या इन दोनों स्ट्रेट लाइंस में लिखेंगे। तो यहां पर ए आएगा, बी, सी और डी। तो यहां पर आप बच्चों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो दो वर्टिकल लाइंस या स्ट्रेट लाइंस हैं ये है डिटरमिनेंट की, ये मॉड्यूलस की या मॉड की नहीं है। क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा होगा कि किसी भी नंबर का मॉड्यूलस या मॉड फाइंड करने के लिए हम इन्हीं दो लाइंस या इन्हीं दो वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं। पर यहाँ पर डिटरमिनेंट में भी क्या करते हैं, हम इन्हीं दो वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं किसी भी डिटरमिनेंट को डिनोट करने के लिए। तो आइए अब इसका डिटरमिनेंट हम किस तरह से फाइंड करेंगे उसे हम देखते हैं। तो बच्चों इसका डिटरमिनेंट हम इस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है मतलब एक दूसरे के जो आमने सामने हैं इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई और बीच में साइन रखेंगे माइनस की। मतलब ए को करेंगे डी से मल्टीप्लाई और इस सी को करेंगे इस बी से मल्टीप्लाई। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो आइए अब इस 2 by 2 मैट्रिक्स को किसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें मेंबर हैं 3, 4, 1 और 2। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का। अब इसका डिटरमिनेंट हम किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले तो बच्चों इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, 4, 1 और 2। बच्चों अब क्या करेंगे, इनके डायगोनल वाले एलिमेंट मतलब एक दूसरे के जो आमने सामने हैं इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और इस 4 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू
3 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर 6 मिलेगा माइनस डिटर्मिनेंट की, और 4 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो हमें 4 ही मिलेगा। और अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो बच्चों यही वैल्यू है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमें 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा तो उसका डिटरमिनेंट हम किस तरह से निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है 1x1 ऑर्डर का, लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है A11। अब इसका डिटरमिनेंट हम किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11। अब इस डिटरमिनेंट में जो नंबर लिखा हुआ है वही इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर A11 है तो वही इस A मैट्रिक्स का वैल्यू होगा। तो आइए अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो लेट सपोज बच्चों हमने यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है 1x1 ऑर्डर का जिसमें नंबर है 4। तो बच्चों ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इस मैट्रिक्स में एक रो और एक कॉलम है। और अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 4। तो बच्चों जो एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को हम लिखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और यही इस ए मैट्रिक्स का वैल्यू है। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं अगर वो मैट्रिक्स जो 1x1 ऑर्डर का हो। अगर यहाँ पर बच्चों -4 होता तो हम यहाँ पर -4 लिखते। ऐसा नहीं कि अगर -4 है तो उसको हम +4 लिखेंगे, नहीं, जो एलिमेंट उस डिटरमिनेंट में लिखा हुआ होगा उसी को हम सेम टू सेम लिखेंगे। कैसे, अगर हमारे पास यहाँ पर B एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर लिखा हुआ है -9। अब इसका डिटरमिनेंट हम इस तरह से निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू -9। अब यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है ना इसको सेम टू सेम लिखेंगे और यही वैल्यू होगा इस B मैट्रिक्स का। तो बच्चों इस तरह से 1x1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो आइए अगर हमें कोई 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे, आइए उसे हम सीखते हैं। तो सॉल्यूशन बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इस गिवन मैट्रिक्स को तो हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर है A11, A12, A13 और उसके बाद बच्चों A21, A22, A23 और थर्ड रो में A31, A32 और लास्ट में A33। तो यहाँ पर बच्चों A11 का मतलब क्या है, A कोई भी एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होगा। और इसी तरह से A12 का मतलब क्या है, A कोई भी नंबर होगा जो फर्स्ट रो, क्योंकि ये रो फर्स्ट है पर यहाँ पर ये जो कॉलम है वो है सेकंड। तो A कोई भी नंबर होगा वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में होगा और इसी तरह से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। तो बच्चों इस गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो ये फर्स्ट रो है इस रो की रेस्पेक्ट में हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, क्योंकि बच्चों ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए इसकी जो फर्स्ट रो है इस रो की रेस्पेक्ट में हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे या इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर है A11 उसको बच्चों हम एज इट ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम नहीं लिखेंगे,
अब इस डिटरमिनेंट की ये वाली फर्स्ट रो और ये वाला फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे तो बाकी ये 4 नंबर्स रहेंगे A22, A23, A32 और A33। हम इनको यहाँ पर लिखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में A22, A23, A32, A33। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे डिटरमिनेंट की। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सेकेंड नंबर है A12 उसको यहाँ पर हम लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इस गिवन डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और ये वाला जो सेकंड कॉलम है इसको हम छोड़ देंगे या इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये 4 नंबर्स रहेंगे, इनको हम यहाँ पर लिखेंगे तो A21, A23, A31 और A33। और लास्ट में बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, और ये जो लास्ट वाला नंबर है A13 उसको यहाँ पर लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, इस गिवन डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो ये वाली और थर्ड कॉलम इसको हम छोड़ देंगे या इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये जो 4 नंबर्स रहेंगे उनको यहाँ पर लिखेंगे A21, A22, A31, A32। अब इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। तो बच्चों आइए अब इसे फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर A11 सेम टू सेम आएगा। अब इसका डिटरमिनेंट या इसको सॉल्व करने के लिए इसके जो आमने सामने डायगोनल वाले नंबर्स है हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो A22 को A33 से मल्टीप्लाई करेंगे और A23 को A32 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो बीच में साइन आएगी बच्चों वो आएगी माइनस की। तो A22 इंटू A33, यहाँ पर माइनस डिटरमिनेंट की और A23 को मल्टीप्लाई करेंगे A32 से। अब इसी तरह से -1 A12 उसको सेम टू सेम लिखेंगे और इनको भी आमने सामने या डायगोनली हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों A21 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 से, यहाँ पर माइनस डिटरमिनेंट की, और A23 को मल्टीप्लाई करेंगे A31 से। और इसी तरह से बच्चों यहाँ पर लिखेंगे प्लस A13 को, और इसी तरह से इनको हम डायगोनली या आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में साइन रखेंगे माइनस की। तो बच्चों A21 को मल्टीप्लाई करेंगे A32 से, यहाँ पर माइनस डिटरमिनेंट की, और A22 को मल्टीप्लाई करेंगे A31 से। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी 3/3 आर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि अगर हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका डिटरमिनेंट हम किस तरह से निकालेंगे वो देखते हैं। तो बच्चों ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ये है जर्नल फॉर्म। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए आप यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और बच्चों इस तरह से एक्सपेंड या सॉल्व करने को हम कहते हैं लेबनीज फार्मूला या लेबनीज एक्सपेंशन, क्योंकि वो जो एक्सपेंशन है वो हम इस फर्स्ट रो की रेस्पेक्ट में करते हैं। आप चाहें सेकेंड रो या थर्ड रो की रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, या आप चाहें कि ये जो फर्स्ट कॉलम है या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, इन तीनों कॉलम में से किसी भी कॉलम की रेस्पेक्ट में आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आइए अब 3/3 आर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहें या नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लें या इसे लिख लें। तो बच्चों आइए अब इस 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों सबसे पहले हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स को या इस ए मैट्रिक्स को लिखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, 5, -4 और सेकेंड रो में -3, 4, -5 और थर्ड रो में 1, 0, -5। तो बच्चों हमने इस ए मैट्रिक्स को सबसे पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा है।
आइए अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो बच्चों सेम वे या सेम प्रोसेस इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए इसकी जो ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो की रेस्पेक्ट में हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो आइए एक्सपेंडिंग बाय रो 1 और फर्स्ट रो। तो यहां पर ये जो नंबर 0 है इसको हम यहां पर बच्चों एज इट ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको छोड़ देंगे तो बाकी ये 4 नंबर्स रहेंगे 4 -5 0 और 5, उनको हम यहां पर लिखेंगे 4 -5 0 -5। और उसके बाद यहां पर ये जो माइनस है वो है डिटरमिनेंट की, और फिर ये जो 5 है उसको यहां पर एज इट लिखेंगे। और अब क्या करेंगे, इस गिवन डिटरमिनेंट की ये जो फर्स्ट रो है और ये जो सेकंड कॉलम बच्चों इसको हम नहीं लिखेंगे या इसको हम छोड़ देंगे। तो ये जो 4 नंबर्स रहेंगे -3 -5 1 और -5, इसको हम यहां पर लिखेंगे। और उसके बाद बच्चों यहां पर प्लस आएगी और ये जो नंबर है नेक्स्ट -4 उसको हम यहां पर लिखेंगे। तो माइनस इंटू प्लस बच्चों यहां पर माइनस ही आ जाएगी और यहां पर 4 लिखेंगे। और इसी तरह से इस गिवन डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और इस थर्ड कॉलम को हम नहीं लिखेंगे। तो ये जो 4 नंबर्स रहेंगे -3 4 1 और 0 उसको हम यहां पर लिखेंगे। तो -3 4 1 और 0। तो बच्चों आइए अब इससे आगे सॉल्व करते हैं और यहां से हम डिटरमिनेंट का वैल्यू या उसका नंबर फाइंड करते हैं। तो बच्चों ये 0 यहां पर एज इट आएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके जो डायगोनल वाले नंबर्स है इनको हम आमने सामने या डायगोनली आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को करेंगे इस -5 से, तो हमें यहाँ पर बच्चों माइनस का 20 या माइनस का 20 मिलेगा। और यहाँ पर ये माइनस डिटरमिनेंट के फार्मूले की, और 0 को करें -5 से मल्टीप्लाई तो बच्चों हमें 0 ही मिलेगा। और ये -5 जो है उसको हम एज इट लिखेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए इनके जो डायगोनल वाले नंबर्स हैं -3 को -5 से और इस -5 को करेंगे इस 1 से मल्टीप्लाई। तो बच्चों माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस, और 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमें यहाँ पर मिलेंगे 15। उसके बाद माइनस जो है वो है डिटरमिनेंट की, और 1 को करें -5 से मल्टीप्लाई तो हमें माइनस का 5 ही मिलेगा। तो माइनस का 5 और ये माइनस बन जाएगा यहाँ पर प्लस, और इसी तरह से -4 बच्चों सेम। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस -3 को करें 0 से मल्टीप्लाई तो बच्चों 0 मिलेगा, यहाँ पर माइनस डिटरमिनेंट की, और 1 को करें इस 4 से मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ पर बच्चों 4 ही मिलेगा। आइए अब इसे फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई। तो बच्चों ये जो 0 है वो इस ब्रैकेट से होगी मल्टीप्लाई, तो ये जो पूरी ब्रैकेट है वो 0 ही बन जाएगी। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0, उसके बाद -5 सेम। अब यहाँ पर 15 और ये जो 5 है वो दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 20 जो है या 20 मिलेगा प्लस का। और उसके बाद -4, और इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इस -4 को हम लिखेंगे। तो बच्चों आइए अब इसे फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई। तो 0 को लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। अब ये जो -5 है वो इस ब्रैकेट से होंगे मल्टीप्लाई, तो इस -5 को इस 20 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर माइनस का मिलेगा 100। और ये जो -4 है वो इस -4 से होंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा 16 या 16। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो 100 है वो है माइनस का, और जो 16 है वो है प्लस का। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस का 84 मिलेगा। और बच्चों यही सॉल्यूशन है इस ए मैट्रिक्स
या इस डिटरमिनेंट का। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं और उसका डिटरमिनेंट हम इस तरीके से निकालते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरह से हमने इस 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहें या इसे नोट करना चाहें तो इसे नोट कर लें या इसे लिख लें। तो बच्चों इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में सीखा कि डिटरमिनेंट है क्या और इसको किस तरह से हम निकालते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया नहीं कि डिटरमिनेंट का यूज हम कहां पर करते हैं। तो बच्चों डिटरमिनेंट का जो यूज है वो हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए हम डिटरमिनेंट को यूज करते हैं। और उसके बाद किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स, बच्चों किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए भी हम डिटरमिनेंट को यूज करते हैं। और उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बच्चों सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने सीखा कि डिटरमिनेंट है क्या और उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं और उसका यूज कहां पर है, ये हमने आज के इस वीडियो में सीखा है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि डिटरमिनेंट को हम किस तरह से निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बच्चों हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।